हाय व्यूअर्स, आप सबका मेरे चैनल हेल्दी कुकिंग लैब में स्वागत है। पूरन पोली का नाम सुनते ही हम सबके दिमाग में एक स्वीट डिश का इमेज आ जाता है, बट आज मैं पूरन पोली को स्पाइसी लुक देने वाली हूँ। हर स्टेट में पूरन पोली अलग अलग तरीके से बनाई जाती है, बट मैं हमारे गुजरात में जिस तरीके से पूरन पोली सालों से बनाते हैं उस तरीके से बनाऊंगी, जिसे हम बेडमी कहते हैं। तो आज हम स्टफ टोमेटो पूरन पोली बनाएंगे बिल्कुल डिफरेंट तरीके से, और उसे मैं टेस्ट में स्पाइसी बनाऊंगी। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को क्लिक कर ले, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको रूटीन मिलती रहे। सबसे पहले हम पूरन पोली के लिए आटा तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पे 2 कप आटा लिया है। मैं यहाँ पे 4 जन के लिए पूरन पोली बना रही हूँ, तो आप उस हिसाब से सब मेजरमेंट लीजिए। अब इसमें हम स्वाद अनुसार थोड़ा सा नमक डाल देंगे। मैं यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। 1 चम्मच मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया है। हम यहाँ पे हल्दी नहीं डालेंगे, सिर्फ लाल मिर्च पाउडर ही डालना है। 1.5 चम्मच ऑयल डाल देंगे इसमें। अगर आप स्पाइसी कम खाते हैं तो रेड मिर्च पाउडर आप आटे में स्किप कर सकते हैं। अब हम इससे आटा गूंथ लेंगे। मैंने यहाँ पे पनीर बनाया हुआ पानी जो बचा था उससे मैं आटा गूंथ रही हूँ। आप नॉर्मल पानी भी ले सकते हैं। पहले इस तरह से आटे को मिक्स कर देंगे। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इस तरह से आटा गूंथेंगे। पराठे का जो हम नॉर्मल आटा गूंथते हैं, बस उस कंसिस्टेंसी से हमको आटा गूंथना है। देखिए आटा तैयार हो गया है। अब इसे आधा घंटा रेस्ट करने देंगे। पूरन पोली का स्टफिंग बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक पैन गरम रखा है, जिसमें मैं 3 टेबलस्पून ऑयल डाल रही हूँ। आप चाहे तो ऑयल की मात्रा थोड़ी कम भी कर सकते हैं। ऑयल थोड़ा गरम होते ही हम इसमें 1 चम्मच जीरा डाल देंगे। जीरा इसमें अच्छे से तड़क जाए, फिर इसके अंदर हम तिल डालेंगे। मैंने यहाँ पे तिल 2 चम्मच लिए हैं। अब इसमें हम चॉप किए हुए कैप्सिकम डालेंगे। चॉप किए हुए कैप्सिकम मैंने यहाँ पे 1/2 कप लिए हैं। मीडियम साइज के 2 कैप्सिकम हमको लेने हैं। इसे अच्छे से सौते करेंगे। अब इसमें हम चॉप की हुई ग्रीन मिर्च डालेंगे। मैंने यहाँ पे 2 ग्रीन मिर्च ली है। मिर्च की मात्रा आप अपनी तरह से बड़ा या कम भी कर सकते हैं। अब इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। धनिया पाउडर डालेंगे इसमें। 2 चम्मच धनिया पाउडर लिया है मैंने। अब इसमें लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। मैंने यहाँ पे 2 चम्मच लिया है, आप चाहो तो कम भी डाल सकते हो। थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे। 1/4 चम्मच हल्दी ली है मैंने यहाँ पे। इन सबको मिक्स कर लेंगे। अब इसमें अदरक का पेस्ट डालेंगे। 1 चम्मच अदरक का पेस्ट लिया है मैंने। आप चाहो तो गार्लिक का पेस्ट भी इसमें आधा चम्मच डाल सकते हो आप। 4 मीडियम साइज के टमाटर मैंने यहाँ पे चॉप करके लिए हुए हैं, वो इसमें डाल रही हूँ। टोमेटो को मसालों में अच्छे से मिक्स करके इसे पकने देंगे। 2 से 3 मिनट के लिए इसे मीडियम आंच पे पकाएंगे। देखिए टमाटर अच्छे से पक गए हैं। टमाटर इस तरह से अच्छे से पक जाए और इसका कलर भी चेंज हो जाए, तब तक हमको पकाना है। अब इसमें हम हरा धनिया डाल देंगे। 1 चम्मच गरम मसाला डालेंगे इसमें। गरम मसाला और हरे धनिया को अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसमें। अब हम इसमें बॉईल की हुई मूंग की दाल डालेंगे। आप कोई भी दाल ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे पीली वाली मूंग की दाल ली है, पर इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए, ना तो कड़क और ना ही ज़्यादा लूज होनी चाहिए। बस इस तरह से उंगली और अंगूठे से दबाए तो ये आसानी से दब जानी चाहिए। इसे हम इसमें मिक्स कर लेंगे।
यहाँ पे हमको स्टफिंग की कंसिस्टेंसी का खास ध्यान रखना है। एक तो ये ज़्यादा गाढ़ी नहीं होनी चाहिए, यानी कि इसमें गठाने नहीं पड़नी चाहिए, और दूसरा कि इसमें पतला नहीं होना चाहिए स्टफिंग। अगर पतला रहा तो आपको पूरन पोली बनाने में मुश्किल होगी, और अगर इसमें गठान रह गई तो भी आपकी पूरन पोली अच्छे से नहीं बनेगी। इसलिए इसे अच्छे से मिक्स कीजिए और इसमें गठाने नहीं रहे उसका ध्यान रखिए। देखिए आप स्टफिंग की कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। मैं इसे पाव भाजी मैशर से एक बार इस तरह से मैश कर लेती हूँ ताकि इसमें बिल्कुल ही लम्स नहीं रहे। कम से कम 10 से 12 मिनट के लिए पकाने के बाद देखिए इसे इस कंसिस्टेंसी में हमको रखना है, ना ही ज़्यादा गाढ़ा और ना ही तो ज़्यादा पतला। अब हम इसे ठंडा करेंगे। ठंडा होने के बाद ये थोड़ा और भी गाढ़ा हो जाएगा। आधे घंटे बाद हम आटा देख लेते हैं। देखिए आटा सेट हो गया है। अब हम इसके लोए बना लेंगे एक जैसे। इस तरह से सूखा आटा डाल के इसे अच्छे से मसल के इसके एक जैसे पेंडे के शेप के लोए तैयार कर लेंगे। देखिए इस तरह से एक जैसे पेंडे तैयार करेंगे। आप चाहे तो छोटे बड़े अपने तरीके से रख सकते हैं। मैंने इस साइज के बनाए हैं। सारे आटे में से मैंने इस तरह के लोए तैयार कर लिए हैं। अब हम स्टफिंग देख लेंगे। देखिए स्टफिंग तैयार हो गया है। ठंडा होने के बाद आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। प्लीज़ आप इसमें कंसिस्टेंसी का खास ध्यान रखें, वरना आपकी पूरन पोली अच्छे से नहीं बनेगी। अब हम इसके भी एक जैसे तैयार कर लेंगे लोए। इस तरह से चम्मच से आटा हाथ में लेंगे। देखिए इस तरह से हम इसके सारे पूरन पोली के स्टफिंग के एक जैसे लोए तैयार करेंगे। देखिए मैंने स्टफिंग में से भी एक समान हिस्से के सारे लोए तैयार कर लिए हैं। इस तरह से आटे और स्टफिंग के लोए तैयार करने से ना ही तो आपका आटा वेस्ट जाएगा और ना ही तो स्टफिंग बचेगा। चलिए हम पूरन पोली तैयार करेंगे। अब देखिए इस तरह से लोए को सूखे आटे में लपेट के इस तरह से बेलना है। अब हम इसमें जो स्टफिंग का लोया बनाया था वो इस तरह से रखेंगे और इस तरह से इसको बंद करना है। देखिए इस तरह से। अब हल्के हाथों से इसे दबा लेंगे और वापस से इसे थोड़ा सा सूखा आटा लेके इस तरह से बेलेंगे। बहुत ही हल्के हाथों से बेलना है, वरना इसमें से स्टफिंग निकल जाएगा। मैं एक और आपको बेल के दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से। मैं यहाँ पे बहुत ही छोटी छोटी पूरन पोली बना रही हूँ, जैसे कि हमारे गुजरात में बनती है। अगर आप चाहे तो पूरन पोली बड़ी साइज की भी बना सकते हैं। इसके लिए आपको लोया बड़ा लेना है और स्टफिंग भी उसमें ज़्यादा भरना है। देखिए इस तरह से हल्के हाथों से इसे दबा के इस तरह सूखा आटा लपेट के इसे वापस से एकदम हल्के हाथों से बेलना है, ताकि स्टफिंग निकल नहीं जाए और हमारी पूरन पोली फटे नहीं। मैं सारी पूरन पोली इस तरह से तैयार कर लूँगी। देखिए मैंने सारी पूरन पोली बना के तैयार कर ली है। अब हम इसे सेकेंगे। इस तरह से तवा गरम करके इस तरह से हम पूरन पोली डालेंगे। एक तरफ से इसे हम मीडियम आंच पे सेकने देंगे। मीडियम आंच पे सेकने के बाद हम इसे पलटा लेंगे इस तरह से। दूसरी तरफ भी हमको इसे हाई टू मीडियम फ्लेम पे सेकना है। अब इसे पलटा लेंगे। देखिए इस तरह से। वापस इसे दूसरी तरफ से सेकेंगे। आधे मिनट बाद हम इसे वापस पलटा लेंगे। अब इसमें घी या तेल कुछ भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे घी से बना रही हूँ। थोड़ा सा इस तरह से घी लगाएंगे और इस तरह से इसे फैला के पलटा लेंगे। आंच को धीमी रखना है। दूसरी तरफ भी इस तरह से घी लगा लेंगे और वापस से इस तरह से इसे थोड़ा सा दबाते हुए पलटाएंगे। फ्लेम को धीरा ही रखना है। बहुत हल्के हाथों से करना है, वरना हमारी पूरन पोली फट सकती है और इसमें से स्टफिंग निकल जाएगा। देखिए दोनों तरफ से अच्छे से सीख गई है पूरन पोली। अब इसे हम तवे पे से नीचे उतार देंगे। मैं सारी पूरन पोली इसी तरीके से तैयार कर लूँगी। कितनी आसानी से बन जाती है ना।
आप इसके साथ दही, अचार, ग्रीन चटनी, केचप कुछ भी सर्व कर सकते हैं। और इतने कम समय में बनती है, आप चाहे तो इसे ब्रेकफास्ट में भी बना सकते हैं। और डिनर में आपको कुछ बनाना नहीं समझ में आ रहा है तो ये डिश बनाइए, बहुत ही जल्दी तैयार भी हो जाती है और इतनी हेल्दी भी रहती है खाने में। यहाँ तक कि आप जब पूरन पोली बनाएं तो थोड़ी सी बॉईल की हुई दाल अलग निकाल के इस तरह से स्पाइसी डिश भी तैयार कर सकते हैं। तो इसे घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए और आपके ओपिनियन नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर आपको ये पूरन पोली की आज की वीडियो और रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए।